हाय फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। दुल्हन जा रही है स्टेज पे, बरमाला जो पड़ती हैं वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत करेगी ये डांस। इस पे डांस नहीं आता, फिर भी थोड़ा वीडियो वाले भैया बोल रहे थे कि थोड़ा स्टेप कर दो बस, और कुछ नहीं। वीडियो में आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, और इसको मेरी नज़र ना लगे क्योंकि ये बहुत प्यारी लग रही है। पे बरमाला पड़ चुकी हैं और फ़ोटो शूट हो रहा है। तो दुल्हन को और दूल्हे राजा को स्टेप बता रहे हैं फ़ोटो वाले भैया कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो वही चीज़ होता है कि एक चीज़ गलत हो जाती है तो फिर बार बार बताना पड़ता है। तो वही चीज़ हो रही है। और बरमाला ख़त्म हो चुकी है और सुबह हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ हो रहा है कन्यादान, और दूल्हे राजा पी रहे हैं ORS वाला, वो होता है, वो पी रहे हैं। और मैं वीडियो बना रही हूँ थोड़ी बहुत, तो इनको हंसी आ रही है। और ये है मेरी बड़ी वाली भाभी, और ये है मेरी फ्रेंड जो हाय कर रही है। ये है मेरी भतीजी। तो यहाँ पे हो रही है भीड़, और कन्यादान भी हो रहा है। तो सब लोग कर रहे हैं कन्यादान, और ये फिर से हाय कर रही है। और दूल्हे राजा अब पहले छोड़ दिया था, इन्होंने बंद कर दिया था, फिर दोबारा से करने पीने लग गई है। और अब पढ़ रही हैं भामर। तो हमारे यहाँ 3:30 भामर पड़ती हैं पहले, 3:30 पड़ती हैं बाद में। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये उल्टी भामर मत डालो, ऐसे मत घूमो, सीधे हाथ की तरफ घूमो। पर कोई समझ ही नहीं रहा है। फ़ोटो वाले भैया भी कह रहे हैं कि नहीं, इधर से ही पड़ती हैं। जो ये बड़ी बूढ़ी जो दादी खड़ी हैं ये बता रही हैं कि ऐसे डालते हैं सीधे हाथ से। तो सीधे हाथ की तरफ ही ये जा रहे हैं और घूमेंगे, और 3:30 भामर को अपना करेंगे पूरा, जब भी शादी होगी कंप्लीट। तो भामर पढ़ रही हैं, और ये बुआ जी लगती हैं, इन्होंने पकड़ लिया इनका हाथ। तो ये मना कर रहे हैं कि आप मत पकड़ो, ऐसे ही डल जाएंगे। तो सीधे तरफ से ही अब भामर डल रही हैं। इनको जो कहते हैं ना कि जो बड़े बूढ़े होते हैं, इनको इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान होता है कि सीधे तरफ डलती हैं या उल्टे तरफ डलती हैं। हम तो नई पीढ़ी हैं तो नई पीढ़ी की तरह ही सोचते हैं, पर बड़े बूढ़े बहुत ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का, कि कोई गलती ना हो। तो भामर पढ़ रही हैं, तो 3:30 ही पढ़ेंगी, अभी 3:30 पढ़ेंगी बाद में। तो इनकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो फिर जूता चेंज वाली रस्म होती है हमारे यहाँ पे। जो दूल्हे का जूता पहनती है दुल्हन, और दुल्हन के सैंडल पहनते हैं दूल्हे जी। तो वही चीज़ होगी। अभी एक भामर और रह गई है इनकी 3:30 पढ़ने में। जो ये मुस्कुरा रहे हैं, बहुत इनको हंसी आ रही है, मतलब क्यूट से है ना। और दुल्हन भी एकदम प्यारी सी है, अच्छी लग रही थी। अब वही वाली रस्म होगी जो मैं आपको बता रही थी कि जूते को चेंज किया जाता है। सैंडल पहनती हैं दूल्हे राजा और जूती पहनती हैं दुल्हन। तो वो रस्म हो चुकी है। अब यहाँ पे दुल्हन को लग रही थी थोड़ी गर्मी। दूल्हे राजा ने तो अपना इंतज़ाम कर लिया था, वो पी लिया था, पर दुल्हन को बहुत गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे हो रहा था बिछिया पहना रहे थे। जो पहनाते हैं रस्म होती है, बुआ पहनाती हैं या भाभी पहनाती हैं। और चाची, जो दुल्हन की चाची थी, वो कर रही थी, चूड़ी पहना रही थी। तो चूड़ी अभी मतलब निकाल रही हैं, और दुल्हन की बुआ जी ने निकाल रही हैं, और यहाँ पे चूड़ी पहनाएंगे। तो इसके थोड़े हथपुल वगैरह दिक्कत कर रहे थे, इसको भी उतारेंगे ये। तो मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई थी, इसको उतारेंगे जब ये चूड़ियाँ पड़ेंगी। और बुआ जी कर रही हैं इस वाली रस्म को, जो बिछिया पहनाते हैं वो। इस वाली रस्म पे जो बिछिया और महावर भी लगती है हमारे यहाँ पे दुल्हन के, तो ये बुआ करती है या भाभी करती हैं। और चाची पहना रही हैं जो उसकी भामर की जो चूड़ियाँ होती हैं, कन्यादान पे आती हैं हमारे यहाँ ससुराल से, तो वो पहनाई जाती हैं लड़की को। और लगन पे तो मायके की तरफ से ही पहनाते हैं। तो ये रस्म हो रही है। दूल्हे राजा बड़ा गौर से देख रहे हैं। तो अब इसको दिक्कत हो रही है चूड़ी पहनाने में, तो ये हथफूल उतारेंगी और जब पहनाएंगी। यहाँ पे कुछ कह रही हैं ये दुल्हन जो है। अब ये दूल्हे राजा हेल्प करेंगे उतारने में। उतर नहीं रहे हैं तो दूल्हे राजा हेल्प करेंगे। यार, ऐसा हस्बैंड हर किसी को दो जो केयर करते हैं ना, वो चीज़ हर किसी में हो, हर किसी के हस्बैंड में हो। तो अच्छा लगता है यार, जो हस्बैंड वाइफ की केयर करते हैं अभी से।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे, बस मैं तो इतना ही कहूँगी। अच्छी थी, बेस्ट थी इनकी जोड़ी। और चूड़ी वाली रस्म हो रही है। बुआ जी ने बीच ये पहना दिए हैं, तो इनको मिले हैं 1100 रुपये इस वाली रस्म में। तो अच्छा था, दूल्हे राजा नेक भी दे रहे थे तो अच्छा लग रहा था। और अब लग रही है महावत, तो बुआ जी तो करेंगी क्योंकि नेक भी तो मिला है बुआ जी को 1100 रुपये। और हमारे ये डाल दिया है अंगोछा, इनके जो लहंगा और शेरवानी ख़राब ना हो, क्योंकि जो कन्यादान करती हैं उनको मतलब हल्दी वगैरह लगाती है तो उससे लहंगा ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए ये चीज़ डाल दी है। और ये है लड़की की मौसी जो कन्यादान कर रही हैं, और पीछे से कर रही है बहन हवा। बहन की बहुत परवाह है ना, इसीलिए गर्मी बहुत थी इसीलिए। और ये है लड़के का भाई, लड़की का सॉरी, तो ये भी कर रहे हैं कन्यादान। हमारे यहाँ सब करते हैं कन्यादान, मैं भी करूँगी, मैं बाद में करूँगी। मेरी भी भतीजी लगती है तो मुझे भी, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं कन्यादान करूं, तो मैं भी करूंगी। और मैं पहली बार कन्यादान कर रही हूँ, तो आप बताइए कैसी लगी थी कन्यादान जब कर रही थी। तो ये वाली भी रस्म करते हैं, और सारे सब बुझेंगी रस्म को देखने लेके आ रही हैं। इन्हें नंगा करके भेजेंगे आज। देख लियो अब ये है दूल्हे राजा के जीजा दुपट्टे में दुपट्टा मत जला लियो, 4-5 तैयार रहिया। इस वाली रस्म भी इनके लिए 1100 रुपये मिले थे क्योंकि काफ़ी थी। उन्होंने जलाई, भी नहीं मिलता है, इसीलिए उनको जलाने नहीं देंगे जब तक ये नेक नहीं देंगे। काफ़ी थी सालियाँ भी, अब ये नेक निकाल रही हैं। तो ये देंगे पहले 100 रुपये। 100 रुपये में क्या होता है कि बच्चा नहीं रहता आज की डेट में, तो ये दे रही है 100 रुपये। 100 नहीं है, 500 रुपये। ये मैंने जो कन्यादान किया था वो वाली वीडियो हालत खराब मीठे को, तो मेरे से मना करे थे। मैं कह रही थी खा लो, हम कौन सा रोज खिला रहे हैं आपको, खाए जी हमारे भी। तो मैं यही जो कर रही थी, तो ये थोड़ा लोग खा लिया हमारे हाथ से भी। मैंने दुल्हन को खिलाया थोड़ा सा, क्योंकि दुल्हन की भी हालत खराब हो रही थी। मैंने भी कराया एक फोटो। मैं करती हूँ अब वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और पैर छुपाई करती हूँ, पैर छूते हैं भतीजी भतीजे माई के। तो वीडियो को करती हूँ मैं यहीं ख़त्म। और लाइक सपोर्ट ज़रूर कीजिए मुझे, क्योंकि आप देखते नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्लॉग वगैरह देखा कीजिए, मैं नहीं ऐसे ही लाती रहूँगी जब मुझे आप प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे मुझे। तो बाय बाय, मिलती हूँ दूसरी वीडियो में।